नरेश चंद्र की बीवी बोल रही हूँ और ये सारे मेरे इंसाफ के लिए आए हैं। नमस्ते। मैं ये बोल रही हूँ कि जो परसों इन्होंने वीडियो डाली थी वो सारी की सारी झूठी वीडियो है। मेरा नाम गीता देवी है और इन्होंने ये सारे मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। मेरी शादी 1998 में हुई है और मेरे पति ने मुझे घर से निकाला। मेरे पति और मेरे ससुर जी ने मुझे घर से निकाला है। मुझे अपने मायके में भी नहीं रहने देते हैं। मुझे मेरे मतलब मेरा बेटा भी खत्म हुआ, मर गया है मेरा बेटा भी, और मेरी लड़की की शादी हुई है, वो भी बीमार रहती है। ये मुझे उसके पास जाने नहीं देते, मुझे अपने मायके में भी नहीं बैठने देते, और जहां जाती हूँ मेरा पीछा करता है मेरा पति। और वो उसने दूसरी औरत रखी है ना, उसके लिए वो मतलब मेरा पीछा करता है। वो मुझे मारने की धमकी देता है। जहां भी जाती बोलता है उधर नहीं रहना, उधर धारा में भी नहीं रहना, कहीं नहीं रहना, तो मैंने इसको मार देना है। और मेरे सबों को ये मतलब बोलता है कि मैंने सबको मार देना, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे भाइयों को, मेरे देवर, मेरी देवरानी, सबको मार देना है। ये सारा झूठ बोलता है। जो मेरे ससुर ने बोला है मेरे ऊपर इल्जाम लगाए हैं कि ये आवारा फिरती है। मैं अपने ससुर को बोलना चाहती हूँ कि ससुर जी, यहाँ मुंशिम रोड पर आइए और मेरा इस्ताना दीजिए। मैं भी कसम करती हूँ, आप भी कसम कीजिए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और नरेश भी उधर आए, ये दोनों उधर आए और उधर आकर मेरा इस्ताना दे। मैं इनको नहीं, मैं भी, मुझे भी क्या है, इन्होंने मुझे झूठा। मैं 3 तारीख को मैं उधर गई थी, उधराना, अपनी इस ननद के साथ गई थी उधर, मतलब इधर डॉक्टर के पास आई थी भदवा में। और उधर से मैं SBI बैंक में गई, अपना काम था, कुछ मैंने अकाउंट खुलवाना था या कुछ मेरा अपना काम था। और मेरे पति और वो औरत थी उसके साथ में, इन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया, उस औरत ने। और इस मेरे पति ने अगर मेरी ननद मेरे साथ नहीं होती थी तो मेरे को मार देना था। इन्होंने मुझे खींचकर खेतों में ले लिया, नहीं तो मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी इन्होंने। मेरे ऊपर इन्होंने बहुत सारे अटैक किए। मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं कर रहा है, मेरा साफ इंसाफ होना चाहिए। मेरा पति बोलता है कि सारा थाना मेरे जेब में है, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं किसके पास मतलब करूंगी, कंप्लेन करूंगी, कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई इंसाफ नहीं कर रहा है, मैं कहाँ जाऊंगी। नमस्कार सर, मेरा नाम संजय कुमार है, मैं मठोला से बिलोंग करता हूँ। सर, ये जो परसों हमने वीडियो देखी सर, तो ये सरासर झूठ है। इसमें जो एलिगेशन लगाए वो झूठ है। जो मेरा भाई है उसने बीवी ला के रखी है घर में, और मेरे पापा जी हैं जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो सारे झूठ हैं सर। और ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं सर, बिना बुनियाद के लगा रहे हैं। ये भाभी को मारते हैं, पीटते हैं, हम इनको छुड़ाने जाते हैं। जब इनकी लड़ाई खत्म करने जाते हैं सर, तो उसके बदले में ये हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं सर मीडिया की तरफ से कि आपके माध्यम से इनको इंसाफ मिलना चाहिए सर। ये जुल्म हो रहा है, इनके साथ गलत हो रहा है। बिल्कुल पूरी पंचायत, पूरे गांव एक साइड है, सच्चाई की साइड है। मैंने जो उनकी वीडियोस बनाई हैं सर, वो मेरे को बोल रहे थे जैसे मेरे पापा की ये वीडियो बनाता, ये कैसा लड़का है। सर मैंने वीडियो इसलिए बनाई कि कल को ये कत्ल कर देंगे। मैं एक मजदूर आदमी हूँ सर, मैं फार्मर हूँ, मैं खेती बाड़ी करता हूँ, तो हम घर में 24 घंटे नहीं रहते। ये मार पिटाई करते हैं, कभी तलवार निकालते हैं, कभी धमकियां देते हैं मारने की, लड़ाइयां करते हैं। कल को कोई कत्ल कर देगा इनका तो सर उसका जिम्मेवार कौन रहेगा सर। इसलिए हमने इनके सबूत रखे थे जिसके ऊपर ये एलिगेशन झूठे लगा रहे हैं सर। आजकल ये से लड़ाई बड़ी पहुंचे ताड़ी आ रही सौ का ये है ताड़ी आज मार कुटाई की रही है। मेरे बाजे मार रही है, मेरे गाय भी सुस रही है, घर रख के दिखा रही है। के विश्व के सोखरी बीच ने आज होता ना बस चालन है। असर इंसाफ देन कहता भाई सासू कौन है, झूठ कौन है, बस चालन बहुत है। पुतनी फोन रही लाड़ी तो जरूर इसको ये जी तो आसन दे तड़ बीच ने घर थी आस बकस के निकल लार का गातम था आसन था न दे सुखर तड़ बीच ने न बैप देन बीच ने न ला दे बीच ने आस कुछ गा जाता तो तास मार कुटाई कहता के डी छटन फटाफट तो इजनू नहीं सलाह के में नहीं इजनू असे तो कथल कह देनो अगर चला के में आए तो उस हालत कोई इंसाफ तो लौटता आसन भोरू कोई अपन घर रासुरी बस तो लौट चासू कोई मान लो लौटता बेचारे किस ताड़ी तो जाता जेल न जोरू ताड़ता ओरू तक ताड़ी खुआशा जाता ओरी ताड़ता जेल जाता लड़ाई और जुन है तो तान खड़ो लौटते भोरू
तै अगर काढ़ा तस रात तै शहर नहीं आज शहर नहीं चाहता हम कि कौन गाल है कौन की जई लड़ाई है तस पर अगर तै रखनी चाहनी तो तक दूर रखे तस कुछ इसको ये सुदे छाड़े अपन ताड़ी तो घर से बस अपने। हमें इतनी परेशानी हुई है, इतनी परेशानी हुई है कि उसने नरेश चंद्र जो है तो मेरा भाई है, लेकिन भाई के ने लायक नहीं रखा उसने, भाई बहन का रिश्ता उसने नहीं रखा। और मेरे जो डैडी हैं, डैडी बोलने के लायक उन्होंने रखा नहीं कि इतना उन्होंने गंदा बोला है, इतना गंदा बोला है कि परेशानी की बात है। और डैडी बोलते हैं इधर नहीं आना, हम मार देंगे आपको। और जो भाई है तो है मेरा भाई है, लेकिन इतना बुरा इंसान है, इतना बुरा इंसान है कि बोलता मैं आपको सबको मारूंगा जो मेरी बीवी के साथ बात करेगा। तो उधराना में गए थे हम, ये मेरी भाभी गई थी उधराना में 3 तारीख को। तो उधर बैंक में इसको अपना काम था, वो भी मिला हमें उधर बाहर। तो उसने गाड़ी ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, मेरे से बोलने लगा, बोलता तू साइड में हो जा, मैं तेरे को 40,000 देता हूँ, मैंने इसको मारना है, तू साइड में हो जा, तो मेरी बात किसी से नहीं बताना, तो अगर तू साइड में हो जाती है तो मैं तेरे को 40,000 देता हूँ, तो तू साइड हो जा, मैंने इसको मारना है, नहीं तो फिर तेरे को भी मारूंगा मैं। तो मैंने इसकी बात नहीं मानी। तो हमारे पास प्रूफ भी है, इनकी रिकॉर्डिंग है, मेरे पापा जी की रिकॉर्डिंग है। तो उन्होंने उसमें भी बोला है को इसको 40,000 नहीं मिला तो ये मरने लगी है। तो इन्होंने बदतमीजी इतनी की है कि वो बदतमीजी कोई अपनी बीवी को भी नहीं बोलता है, जितनी बदतमीजी इन्होंने मेरे को बोला है, मेरी बच्चों को बोला, मेरी 2 लड़कियां हैं, इन लड़कियों को बोला है, मेरे को बोला है। और बोलते हैं तेरे को एक लड़का है, मैंने इसको भी फंसाना है झूठे केस में, और आपको सबको मारना है, मुझे इससे खतरा है, तलवारें निकालता है, बंदूकें निकालता है, तो मेरे को खतरा है, मेरे पति को खतरा, मेरे बच्चों को खतरा, मेरे को एक लड़का है तो उस लड़के को जीने नहीं देते, मुझे इंसाफ चाहिए। और अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार ये गवर्नमेंट होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए मुझे। मेरा नाम संगीता देवी है, मैं मठोला टापरी से संजय कुमार जी की वाइफ हूँ। सर बात इस तरह है कि हमारे घर में हमारे जेठ जी ने दूसरी बीवी, दूसरी औरत जो निकाबपोश है और घर में रखा है, और खुद की बीवी को घर से बाहर कर दिया है। 6 महीने हो गए हैं। और सर जिसमें ये मेरी जेठानी है, हम दो देवरानी जेठानियां हैं, एक जेठानी और एक मैं देवरानी हूँ। इनको घर से बाहर निकाल दिया। ये मेरी नंदे है जो भाई के खिलाफ हो गई है, और एक भाई है ये भी उनके खिलाफ हो गया कि हमारे भाई ने ये गलत कर दिया है, हमारी भाभी को घर से बाहर निकाल दिया है। और ये बिल्कुल सच्ची औरत है जिसने की उनकी गैर मौजूदगी में 20 साल ड्यूटी पर रहते थे, और इन्होंने कभी भी गैर मर्द को अपने गेट से अंदर नहीं आने दिया। ये इतनी सच्ची औरत है सर। उसने इस औरत पर इतना लांछन लगाया हुआ, घर से बाहर निकाला हुआ है, खुद की बीवी को इज्जत नहीं दे सकता, तो हमने उससे इज्जत की क्या उम्मीद रखनी है? दूसरी औरतों ने उससे इज्जत की क्या उम्मीद रखनी है सर? जिसके कारण ये मेरे पति के पीछे पड़े हुए, मेरे बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं। मेरा पति एक मजदूर शख्स है जो घर से दिन भर बाहर रहते हैं। मुझे उनका खतरा है, कहीं वो मेरे बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे, मुझे नुकसान न पहुंचा दे। सर अगर मुझे कुछ भी नुकसान मेरे बच्चों को, मेरे पति को पड़ता है, उसमें मेरे ससुर जी और मेरे जेठ जी जिम्मेदार रहेंगे। दूसरी बात, मेरे घर के इर्द गिर्द मेरे ससुर जी और मेरे जेठ जी बदतमीजी, बैड लैंग्वेज बोलते हैं और शराब बेचते हैं। फ्रूटियों वाले 10-10 बजे तक मेरे घर के इर्द गिर्द बदतमीजी करते हैं, जिसकी वजह से मेरे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है, हम पर बुरा असर पड़ रहा है। और सर मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। और माइक लगाते हैं जिससे मेरे बच्चे टार्चर हो रहे हैं, हमें सब बीमार रहते हैं, जिससे हमें परेशानियां पहुंच रही है, और वो मानते नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है सर। और दूसरी हमें बदनाम करने पे तुले हुए हैं। मेरा नाम प्रिया है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरे मामा हैं तो वो मुझे मतलब मारने की धमकियां दे रहे हैं, वो जातवाद करते हैं, वो कास्टिज्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तूने नीच जात में शादी की हुई है, और मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे पापा को भी वो सता रहे हैं, मेरे भाई को भी, मेरी मम्मी को भी, और मेरे पति को भी सता रहे हैं, और वो फ़ोन करके धमकियां दे रहे हैं। और मुझे बोल रहे हैं कि तू, मेरे चाचा को फ़ोन करके बोलते हैं कि तू एप्लीकेशन वापस ले, अगर वापस नहीं ली तो मैं तुझे मार दूंगा।
और हमने एप्लीकेशन दी है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब पता नहीं मतलब उन्होंने क्या किया क्या नहीं, लेकिन कोई भी पुलिस वाले कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसलिए मीडिया के ज़रिए हम बोल रहे हैं कि मीडिया के ज़रिए हमें कोई इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि पुलिस वालों ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया हुआ है।